देर है अंधेर नहीं। करेली गांव की बात है। यहाँ कला अपने पति किशन के साथ रहती थी। उनके पास एक बेटा था और एक बेटी भी थी। किशन शक्की आदमी था। उसे घरवाली पर भरोसा नहीं था। वह उसे रोज़ जलील करता, जली कटी बातें सुनाता, मारता पीटता भी था। कला ने लाख सफाई दी, अपने को बेकसूर बताया। उसके माता पिता गांव में ही रहते थे। उन लोगों ने भी किशन को समझाया, लेकिन किशन का शक दूर नहीं हुआ। उसका कहना था कला का किसी के साथ गलत संबंध है। कला का चाल चलन बिगड़ गया है। किशन पंचायत में गया, कला की शिकायत की, फैसले करने की मांग की गई। पंचायत की बैठक बुलाई गई। गांव के लोग जमा हो गए। कला के माता पिता भी पंचायत में आए थे। 5 सयाने पंच चुने गए। पंच चबूतर पर बैठ गए। किशन ने पंचायत को बताया कि कला का चाल चलन बिगड़ गया है। उसका किसी से गलत संबंध है। मैं उसे रखना नहीं चाहता हूँ। हमारी छूट छुट्टी करवा दीजिए। पंचों ने कला को बुलवाया। 2 आदमी उसके घर गए। उसने आने से मना कर दिया। पंचों को बहुत बुरा लगा। एक पंच बोला, उसने हमारा अपमान किया है, उसे घसीट कर लाया जाए। कुछ लोग कला को घसीटते हुए लाए। उसके कपड़े फट गए, हाथ पैर छिल गए। पंचों ने किशन की बात कला से कही। कला बोली, यह सब बातें झूठी हैं। मेरा किसी से कोई गलत संबंध नहीं है। एक पंच बोला, किशन झूठ नहीं बोलता। तुम उस आदमी का नाम बताओ, पंचायत उसको सज़ा देगा। कला चीख पड़ी, मेरा किसी से कोई गलत संबंध नहीं है। किसका झूठा नाम बताऊं? नहीं, तुमको नाम तो बताना पड़ेगा। एक पंच तेज आवाज़ में बोला। कला चुप रही, सर झुकाए खड़ी रही। पंचायत में खामोशी छा गई। पंचों ने कला से फिर वही बात पूछी। कला के तन बदन में आग लग गई। झूठे आरोप लगाकर पंच उसे जलील कर रहे थे। एकाएक कला चीखी। उसके सिर के बाल पकड़ लटक गए। चेहरा तमतमा उठा। वह जोर से बड़बड़ाई और पंचों को मारने दौड़ी। एक पंच को खींचकर चबूतरे से नीचे पटक दिया। कला कालका बन गई थी। पंच तो घबरा गए, डरकर भागने लगे। कुछ लोगों ने कला को पकड़ा। वह चीखती रही, पंच को गालियां देती रही। पंचों ने सोचा भी न था ऐसी हाल हो जाएगा। चबूतरे से गिरा पंच हाथ पैर सहलाता रहा। अपना साफा बांधते हुए बोला, इसे नींद से बांध दो, इसके सिर और कंधों पर ईंटें रख दो। ठीक है, ठीक है, दूसरे पंच भी एक साथ बोले। लोगों ने कला को नीम के पेड़ से बांध दिया। वह चीखती रही। उसके सिर और कंधे पर ईंटें रखी गई। कोई उसको बचा नहीं रहा था। सभी चुप थे, तमाशा देख रहे थे। कला के माता पिता भी चुप थे, लाचार थे। कला की माँ लीला रो रही थी। कुछ लोग कला को पीटने लगे, उसके कपड़े फाड़ने लगे। तब लीला बेटी के सामने खड़ी हो गई। यह देखकर एक पंच का मन पिघला। उसने लोगों से कहा, ऐसी गलत हरकतें मत करो। वह गांव की बेटी है और बहू भी है। इतनी दया है तो उसे छोड़ दो। लीला बोली। पंचों ने आपस में बात करके कहा, इसे छोड़ दो। इस अपमान से कला बहुत दुखी हुई। दूसरे दिन उसने कीड़े मार दवा खाकर आत्महत्या कर ली। लोगों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस को खबर भी नहीं दी। 3-4 दिन बाद कला की माँ लीला थाने पहुंची। लीला ने थानेदार से कहा, साहब, पंचों को पकड़ो। इन लोगों ने मेरी बेटी को मार डाला। रपट लिख लो साहब। जा जा बुढ़िया, भाग जा। मैं कुछ नहीं कर सकता, थानेदार बोला, और उसे थाने से बाहर करवा दिया गया। लीला को की बेटी की मौत का गम था। वह थाने के बाहर खड़ी खड़ी रो रही थी। तभी एक युवक रमेश उसके पास आया। पूछा, क्यों रो रही हो अम्मा?
क्या बताऊं भैया, पंचों ने मेरी बेटी को मार डाला। थानेदार न उनको पकड़ रहा है और ना ही रपट लिख रहा है। रोते हुए लीला बोली। धीरज रखो अम्मा, मुझे सारी बात बताओ। यह सुनकर लीला का गला भर गया। बेटी की मौत की सारी बातें रमेश को बताई। रमेश लीला के साथ गांव गया, गांव के लोगों से मिला, कला की मौत की जानकारी जुटाई। जाते हुए रमेश बोला, घबराओ मत अम्मा, सब ठीक हो जाएगा, आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। रमेश ने खबर लिखी, एक अखबार में भेजी। अखबार में छपा, करेली गांव के पंचों ने कला पर अत्याचार किया, उसे आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने रपट नहीं लिखी, अपराधियों को पकड़ा भी नहीं। रमेश ने वह खबर मानव अधिकार आयोग को भेजा, थाने पर भी भेजा। थानेदार खबर पढ़ कर आ गया। मानव अधिकार आयोग ने अखबार की खबर पर कार्रवाई की। कलेक्टर को लिखा, करेली गांव की घटना की जांच करें, 8 दिन में रिपोर्ट भेजे। कलेक्टर ने कला की मौत की जांच करवाई। मानव अधिकार आयोग की रिपोर्ट भेजी। रिपोर्ट में लिखा, करेली गांव के पंचों ने कला पर अत्याचार किया, इसलिए उसने आत्महत्या की है। पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। थानेदार ने लापरवाही की है, कला की मां का अपमान भी किया है। मानव अधिकार आयोग ने सरकार को पत्र लिखा, करेली गांव के पंचों और कला के पति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कानून के अनुसार थानेदार के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। कला के बच्चों को रुपयों की मदद दी जाए। सरकार ने थानेदार को नौकरी से हटा दिया। पंचों के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया। किशन भी केस के चक्कर में फंस गया। कला के बच्चों के लिए सरकार ने लीला को रुपए दिए। किसी ने सच कहा है, देर है अंधेर नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।